कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करते हैं। मुझे ना एक बात याद आ रही है, बड़ी बढ़िया बात है, उससे शुरू करते हैं। देखो, अगर कोई बंदा ना सपोज करो सुसाइड करे, है ना, ऐसे ही मतलब सुसाइड करी, उसने आत्महत्या करी। अगर जो बंदा उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, उसको क्या बोलते हैं, पोक करता है ना, तो उसको उसकी सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ, पुलिस उसको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? सजा तो मिलनी चाहिए भगवान की तरफ से, पुलिस का पता नहीं। पुलिस का नहीं, जिनको कानून की नॉलेज है वो बताएंगे। अगर कोई बंदा किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे तो प्रेरित करने वाले को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कानून के फोन वाले कहते मिलेगी, और जूम वालों को क्या लगता है, कानून की दृष्टि से उनको मिलेगी सजा कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। पूनम जरूर मिलेगा, मिलेगी ना। एक्चुअली अगर आप कोई बंदा, आपने कभी देखा है, कभी कोई सुसाइड नोट लिख के देके जाता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि मैं इस बंदे के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, इस बंदे से परेशान होके, लिखा होता है, पता। और फिर जिसका नाम होता है वो भाग जाता है, उसको ये लगता है पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मिलती है कानून की दृष्टि में सजा। तो एक बात बताओ, जब ये हमारे साधारण दुनिया का जो कानून है वो आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले को सजा देता है ना, कि भाई तुझसे परेशान होके फलाना बंदा मर गया, पुलिस जरूर पकड़ के लेके जाती है, उसको सजा भी होती है, पता है आपको? तो अगर आप किसी को माला करने के लिए प्रेरित करोगे और वो बंदा माला करेगा, तो क्या आपको उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अगर आपने किसी को कथा करने के लिए प्रेरित किया और उस बंदे ने आपके कहने पर कथा सुननी शुरू करी, तो क्या आपको उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। श्योर मिलेगा ना। तो इट मीन्स जो जिन जिन लोगों को किसी ने प्रेरित करके यहाँ भेजा, पूनम जी शिवानी माता जी को, तनु माता जी को लेके आए, श्री जी बेबी जी को लेके आए, जो आंटी फोन पे कथा सुनते हैं, वो एक भक्त को लेके आए, वो भी फोन पे आजकल कथा सुन रहे हैं। तो जिन जिन पूजा ने अपनी मदर को प्रेरित किया, उन्होंने कथा सुननी शुरू करी। संजय जी ने कोशिश करी किसी को कथा सुनाने की, भले ही उन्होंने नहीं सुनी, बट एटलीस्ट ही इज एडेड इन द ग्रुप। कभी ना कभी तो सुनेंगे, कभी ना कभी तो कोई परिवर्तन आएगा। तो जो भी लोग, जो भी ये कथा के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है। तो जो बंदा आपकी प्रेरणा से इस कथा में आया, जिसको भी आपने, कथा की बात नहीं है, जिसके भी हाथ में आपने माला पकड़ाई, अगर किसी के मुख से आपने हरे कृष्णा मंत्र एक बार निकलवाया, सिर्फ एक बार भी, तो आपको भी उसका अच्छा फल मिलेगा, चाहे एक बार निकलवा दो। तो कैसे निकलवाओगे? लोग तो बड़े ढीठ हैं जी, वो तो बोलते नहीं है। तो जब आप फोन उठाओ, कोशिश करो हलो की जगह पे हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दो। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, हमें हलो कहने की आदत है, हलो कौन बोल रहा है, हम ऐसा कहते हैं। तो आप क्या करो, उसकी जगह पे हरे कृष्णा बोलना शुरू करोगे। आप एक बार देखना, अगर आप हरे कृष्णा बोलते हो ना, सामने वाला बंदा भी हरे कृष्णा ही बोलता है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। जो मेरी फ्रेंड सत श्री अकाल करती थी ना, वो हरे कृष्णा करती है।
है ना? तो जो अगर आप आगे से राम राम बोलोगे ना तो सामने वाला, अच्छा आपको हरे कृष्णा मुश्किल लगता है ना, राम राम तो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड जो हम अपने आसपास की भाषा में यूज करते हैं। राम राम जी, राम राम जी, कोई बंदा मिलता है राम राम जी करते हैं ना। तो अगर आप किसी को ऐसे बोलेंगे, सामने वाला बंदा भी बोलेगा, और नेक्स्ट टाइम आप हरे कृष्णा नहीं बोलोगे, सामने वाले बंदे को समझ आ जाएगा कि अगर इस बंदे को फोन करना है तो मुझे राधे राधे हरे कृष्णा या राम राम बोलना है। तो आपने, अच्छा एक कृष्ण नाम बुलवाया तो मतलब क्या, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसके सारे पाप कर्म कट गए, अब वो धर्मराज के पास नहीं जाएगा। धर्मराज ने यही बोला था ना, किसको मेरे पास लेके आना, जिसने एक बार भी हरे कृष्णा, मतलब जिसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने मन में भगवान का स्मरण नहीं किया, या जिसने भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो एक बार आपने किसी के मुख से हरे कृष्ण मंत्र निकलवाया, राम राम निकलवाया, राधे राधे निकलवाया, जय श्री कृष्ण निकलवाया, तो वो बंदा अब नरक में नहीं जाएगा। भले ही उसके पाप कर्म कोई भी हो, वो नरक में नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा किसी का भला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छा एक और बात होती है, जिंदगी में ना दो प्रकार के लोग होते हैं, एक हार्ड वर्क करने वाले, एक स्मार्ट वर्क करने वाले। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होता है? जैसे आपने जाना है, सपोज कोई कहीं किसी बिल्डिंग में जाना है, बिल्डिंग में सपोज करो 15 मंजिलें हैं, जिस बिल्डिंग में आपने जाना है, बहुत ऊंचा भवन है, वहां पे आपने जाना है। अब दो तरीके हैं, या तो सीढ़ियों से घिस घिस के जाओ, 100-150 सीढ़ियां चढ़ो, या फिर लिफ्ट लगी होती है, लिफ्ट लगी होती है ना, या फिर लिफ्ट से सीधा पहुंच जाओ। दोनों तरीके हैं, या तो घिस घिस करके घुटने चल नहीं रहे फिर भी सीढ़ियां चढ़ो, या फिर सीधे लिफ्ट से पहुंच जाओ। दो तरीके हैं। तो जो समझदार बंदा होगा ना, वो लिफ्ट यूज करेगा, करेगा ना, ठीक है। तो हमारी क्लास में भी समझदार है ना, बहुत सारे बंदे समझदार है, दूसरे बंदों को भक्ति में लगा रहे हैं। तो आपको भी इसका फल मिलेगा, आपकी भक्ति में बहुत प्रोग्रेस होगी अगर आप किसी को हरे कृष्ण महामंत्र पे लगाते हो। अच्छा ये सोचो, संजय जी ने बोला मैं माला करूंगा, अगर आप सुबह उठ के माला करवाओगे, मैं भी माला करूंगा। तो हम लोगों ने, कितने लोगों ने, 8 बंदों ने माला करनी शुरू कर दी। अब ही इज वेरी स्मार्ट, वो बच के निकल गए पतली गली से। अब जब माला खत्म होगी, ये तब लॉग इन करेंगे लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो 8 बंदे माला कर रहे हैं उनका फल इनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशिएटिव इनका था, इट वॉज हिज इनिशिएटिव, तो इट इज अ स्मार्ट वर्क, ही हैज डन स्मार्ट वर्क। तो हम 8 बंदे माला कर रहे हैं, 10% ये ले जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब 8 बंदों को मिला के इनकी एक माला हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप भक्ति में लगाओ बाकी लोगों को, किसी स्मार्ट और वर्क। की भक्ति का फल किसी और को नहीं मिल सकता, उनको ना खुद ही ना मिलता है। ना मिलता है, क्यों नहीं मिलता? देखो किसी ने आत्महत्या करी, तो किसी ने सिर्फ लड़ाई करी, तो उसको फल मिला ना, कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर आप किसी को जबरदस्ती, कोई बंदा मांस मछली नहीं खा रहा, आप जबरदस्ती, नहीं यार नहीं बहुत टेस्टी होती है, खा के दो देख, मैं रोज देखता हूँ, थोड़ी सी तो खा, थोड़ी सी तो खा, और उसने आपके कहने पे खा ली, तो आपको फल भुगतना पड़ेगा उसका। जो बंदा मांस बेचता है, जो बंदा मांस पकाता है, जो बंदा मांस काटता है, जो बंदा मांस कुक करके उस बंदे को देता है, जो मांस सर्व करता है, जो बंदा उसके लिए पैसे देता है, ये सब मांसाहार के भागीदार होते हैं। तो आपको पुण्य, आपके कहने से ऐसा थोड़ा ना कि पुण्य नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। आपने किसी को अच्छे काम पे लगाया, भले ही आप उस काम का पार्ट नहीं रहे, आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव आपका था, तो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट। और आप किसी से पाप करवाओगे, उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब से क्या करोगे? स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। और भगवान कृष्ण को भी स्मार्ट वर्क बहुत पसंद है, उनको ना कोई बंदा, अब कई बार ऐसा लगता होगा कि कई बार ना पूनम जी क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जैसे हम लोग पूर्व की तरफ जा रहे हैं, वो सडनली, जैसे रामायण की कथा चल रही है, सडनली शी विल टॉक समथिंग अबाउट महाभारत, कहीं से भी कोई भी प्रश्न ले आते हैं, तो कई बार सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि ये क्या कथा के बीच में क्या प्रश्न कर दिया। पर मुझे ऐसा ना, अगर लगे भी, ये बहुत कम फील होता है। क्यों कम फील होता है? बिकॉज शी इज डियरेस्ट टू कृष्णा, वो कृष्णा को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 बंदों को कथा सुनने के लिए लगाया। जो भक्त किसी भक्त को इंट्रोड्यूस करे भक्ति में, आप किसी के हाथ में माला दो, किसी को कथा सुनने के लिए लगाओ, तो आप कृष्णा के पर्सनली पर्सनली डियर बन जाते हो, आप उनकी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे चले जाते हो। तो मुझे इसलिए इनकी किसी बात पे गुस्सा नहीं आता।
क्योंकि ये कृष्ण के बहुत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने 2 बंदों को कथा सुनने के लिए लगाया, राइट? तो यू बिकम डियरेस्ट टू कृष्णा। एटलीस्ट कई बार पता है क्या होता है, जो प्रीचर होता है ना, जरूरी नहीं जैसे मैं सुबह सुबह कथा करके आपको बहुत मोटी मोटी बातें सुनाती हूँ, ज्ञान सुनाती हूँ, मैं भी आपके जैसी हूँ। मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, जो भी बात मैं आपको बोलती हूँ वो सबसे पहले मेरे ऊपर घटित होती है। किसी को मैं अगर कुछ कहती हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही इंसान हूँ। वो आप लोगों के लिए नहीं है बातें, वो मुझे से ही करने के लिए हैं। हो सकता है वो बातें बोल बोल के मेरे ऊपर इतनी असर ना करें, लेकिन कई बार किसी की कही हुई बात बहुत असर कर जाती है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं तो एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज कर। भले ही माँ बाप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन बच्चा सुन सुन के करने लग जाता है ना? तो आप प्रचार करते रहें, भले ही आप में 100 बुराइयां हो, लेकिन तब भी प्रचार करो। कई बार पता हमें क्या लगता है, प्रचार उन लोगों को करना चाहिए जो खुद बहुत शुद्ध हैं, जो जिनका खुद का आचरण बहुत अच्छा है, उन लोगों को प्रचार करना चाहिए, है ना? नहीं, सबको प्रचार करना चाहिए, चाहे भले ही आप बद्ध अवस्था में क्यों ना हो, आपको प्रचार करना चाहिए। भगवान कृष्ण को वो भक्त प्यारे हैं जो किसी दूसरे के उसमें नाम लेके आते हैं, किसी दूसरे की जिंदगी में नाम, कोई गुण लेके आते हैं भगवान का, वो बहुत अधिक प्यारे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जितनी कोशिश हो सकती है, व्हाट्सोएवर यू कैन डू, यू कैन। ठीक है? किसी को मुख से हरे कृष्ण मंत्र निकलवाना, किसी को कथा सुना दी, किसी को बोल दिया कि भाई माला किया करो, भले ही वो करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने प्रयत्न तो किया ना। कोशिश करने के अब सिर्फ भगवान कृष्ण की एक ऐसी ऑफिस है जहाँ पे कोशिश करने के नंबर मिलते हैं, दुनिया में सफलता के नंबर मिलते हैं। मतलब जो भी आप उद्यम करेंगे, अगर आप सफल होंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन आप उसमें फेल हो गए, दुनिया के लोग 1 मिनट में पलट जाएंगे आपसे। आपने पेपर की बहुत ज्यादा तैयारी करी, लेकिन परीक्षा में फेल हो गए, सारी दुनिया पलट जाएगी। क्या बोलेगी सारी दुनिया? क्या फायदा हो इतनी पढ़ाई करने का, हो तो फेल ही गए ना, इससे अच्छा तो खेल ही लेते। ऐसे ही होता है ना। आपने बहुत मेहनत करके खीर बनाई, आप सुबह से खीर बनाने के लिए लगे हुए, 4 बजे उठ के, खीर जल गई, सब लोग आपके मिनट में बुराई कर देंगे कि क्या हुआ था, 4 बजे से उठ के बड़ा आप खीर बना रहे थे, खीर तो जल गई आपकी। लेकिन भगवान कृष्ण का ऑफिस, भगवान कृष्ण का मतलब जो धाम है, वो एक ऐसा है, भगवान कृष्ण एक ऐसे हैं जो आपके प्रयत्नों के नंबर देते हैं, आपकी सफलता के नंबर नहीं देते, वो आपकी कोशिशों के नंबर देते हैं। कोशिशों के, आप कोशिश कीजिए। अगर आपने 10 बंदों को बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र की माला करो, हरे कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, कथा सुनो, 10 के 10 ने मना कर दिया, इवन देन यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10। तब भी आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने कोशिश की। तो भगवान कृष्ण की सभा एक ऐसी सभा है, यहाँ पे हमें कोशिश के नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे ना, वो बहुत गलत बात है। जैसे हमें गौशाला की सेवा आई, तो मैंने आप सब लोगों को अनाउंस किया ना क्लास में, मैंने और लोगों से भी बात करी, तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने डोनेशन दिया। तो कोशिश करी ना, बहुत से लोग मना भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, किसी के मुख से हरे कृष्णा निकलवाने की कोशिश कीजिए। सबसे बढ़िया तरीका ये है, जिसको भी ग्रीट करते हो, जिसको भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हो, जस्ट से हरे कृष्णा। एटलीस्ट वी कैन डू दिस, है ना? इतनी कोशिश कीजिए। अब कथा शुरू करते हैं। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम कथा में तीसरे स्कंद के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय पे थे, 21वां श्लोक कर रहे थे, जिसमें हमने पहले तो ये पढ़ा इन श्लोकों में कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनकी तुलना 4 जानवरों से करी गई है, ऊंट, गधा, घोड़ा, नहीं, ऊंट, गधा और कौन थे? कुत्ता और सुकर, इनसे उनकी तुलना की गई है। फिर बताया कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते उनके कान कैसे हैं? सांप की बिल के समान, और उनकी वाणी कैसे है? मेढक की टर के समान। दुनिया में सब लोग बोलना चाहते हैं, सब लोग बोलना चाहते हैं, भरे पड़े हैं अंदर से। अभी मैं भी यहाँ पे अनम्यूट कर दूं ना, बोलूं कि सब लोग अनम्यूट करके बोलो, हो सकता है इतना बोले कि पूरी क्लास बोलने में खत्म हो जाए। सब बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की बजाय कुछ और बोलते हैं, तो वो उसको बोलना सिर्फ मेंढक की टर के समान है, वो और कुछ नहीं है। तो भगवान कृष्ण का नाम बीच में हो, ऐसी बातें बोलो। आगे हमने पढ़ा कि जो इंसान भगवान के चरणों में शीश नहीं झुकाते, भले ही वो कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी, लेकिन उनका सिर क्या है? एक बोझ के समान है, जैसे बोझ डाल दिया किसी के सिर पे।
ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं, इस श्लोक को आज कंप्लीट करते हैं। कहते, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं सारा। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य हैं। तो क्या बताया गया कि चाहे ही भले कोई कितना भी धनवान है, उसके सिर पर कितना भी बड़ा मुकुट है, राज मुकुट है, पगड़ी है, कितना भी पैसे हैं, लेकिन अगर भगवान को प्रणाम नहीं किया तो भार नहीं है, वो सिर नहीं है, वो सिर पर ये समझो कि आपके धड़ के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, सिर नहीं है वो। अगर कोई इंसान डूब रहा है, सपोज करो डूब रहा है, तो अगर उसके सिर पर आप 10 किलो का पत्थर रख दें तो वो जल्दी डूब जाएगा ना, है ना। एक तो वैसे ही डूब रहा है, ऊपर से आप बांध दो पत्थर उसके सिर पे, वो तो पक्का ही डूब जाएगा। तो अगर कोई इंसान पूरा घमंडी है, भगवान के सिर चरणों में सिर नहीं झुकाता, ऊपर से वो धनवान इतना है कि सिर झुक ही नहीं रहा। धनवान बंदे का नहीं झुकता ना, उनको ऐसा लगता है मैं झुकूं, मैं इतना बड़ा इंसान, मैं झुकूं, है ना। तो क्या है कि ये आपको डुबो देगा। अगर आप भगवान के चरणों में सिर नहीं झुकाएंगे तो क्या होगा, ये आपको ये सिर डुबो देगा, भव सागर में फंसा देगा जन्म मृत्यु के चक्कर में। इसलिए ये सिर को झुकाने के लिए मिला है, किसके आगे, भगवान के आगे, दुनिया के लोगों के आगे झुकाने के लिए नहीं मिला। हम लोग चापलूसियां करते हैं बॉस की, कभी अपने घर वालों की, कभी ससुराल वालों की, कभी मित्रों की, चापलूसियां क्यों करते हैं, ताकि उनसे अच्छे रिलेशनशिप बने रहे, है ना। उनके आगे सिर झुकाते हैं, पर सिर किसके लिए बना है, भगवान के आगे झुकाने के लिए। इसी प्रकार क्या कहते हैं कि इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा नहीं करते तो वह मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य है। सपोज करो कोई स्त्री बहुत धनवान है, किसी के घर में बहुत पैसा है, सपोज उनके घर में 10 नौकर काम करते हैं, फिर भी ऐसा चाहिए कि जो भगवान की सेवा है वो अपने हाथों से करे, वो नौकरों से नहीं करवानी चाहिए। लिखा हुआ है ना, चाहे हाथ में कितने भी सोने के कंगन क्यों ना पहने हो, मतलब कितने भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन हाथों की सार्थकता तब है अगर हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। अगर हाथों से भगवान की सेवा नहीं करते, दुनिया की सेवा करते हैं, दुनिया के काम करते हैं, और भगवान की सेवा को आप दूसरों के भरोसे छोड़ते हो, तो ये हाथ नहीं है, ये मरे हुए व्यक्ति के हाथ के समान है। कैसे समझोगे इस बात को। आपको पता है, अगर कोई बंदा मुर्दे को टच कर ले, लाश को टच कर ले, तो उसको नहाना पड़ता है। लोग जाते हैं ना शमशान घाट में, किसी का संस्कार कराने के बाद नहाते हैं। अगर मतलब मुर्दे को वो माना जाता है, क्या होता है, अपशगुन टाइप माना जाता है, शुभ नहीं, अशुभ माना जाता है मुर्दे को। तो मुर्दे को छूने के बाद हमने नहाना होता है। लेकिन अगर मुर्दा बोले कि मैं तुम्हारे लिए खीर बना के खिलाऊंगा, आप खाओगे उसके हाथ की? मुर्दे के हाथ की खीर खा लोगे? मरे हुए इंसान की, बाई चांस खुदा ना खास्ता वो जिंदा हो जाए, भूत बन के आ जाए, बोले मैं खीर बनाऊंगा, खाओगे उसके हाथ की? नहीं खा, भाग जाओगे डर के, है ना, भाग जाओगे ना। तो मृत इंसान के हाथ से ना उनको कोई छूना पसंद करता है, ना उनके हाथ से कोई कुछ लेना पसंद करता है। तो जो लोग भगवान की कथा नहीं करते, उनके हाथों से हमें भी कुछ नहीं लेना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कई बार होटल्स वगैरह में हम खाना खा लेते हैं, तो हमें थोड़ा ना पता है सामने वाला बंदा भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जो भी बंदा खाना बनाता है, जैसे उसकी चेतना है, वो अपनी सारी चेतना खाने में डाल देता है। अगर आप खाना बना रहे हो लेकिन आपके मन में बहुत गुस्सा है, तो जो जो बंदा उस खाने को खाएगा, वो बंदे के अंदर गुस्सा उत्पन्न हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अन्न का ये लक्षण है, अन्न से आपका मन बदल जाता है। एक बार ना महाराज जी किसी के हाथ से खाना खा रहे थे, और उन्होंने एक ही निवाला मुंह में डाला, और पहले निवाले को उन्होंने ये बोला कि आप गुस्से में थे जब आपने खाना बनाया। क्योंकि महाराज जी को गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन उसका खाना खाने के बाद वो चेतना में हलचल मचनी शुरू हो गई। आपको पता लग जाएगा। और यही कोई व्यक्ति बाय चांस भगवान का नाम गाता हुआ खाना बनाएगा, तो जो भगवान का नाम खाना बनाता हुआ खाना बनाएगा, जिस जिसके अंदर वो भोजन जाएगा, उस बंदे को वो भक्त बना देगा। जो फोन पे कथा सुन रहे हैं ना, किसी के पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, या आप ना कोई काम कर रहे हो, या तो काम को छोड़ दो, फिर यह कथा बंद कर दो, क्योंकि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत आवाजें आ रही हैं पीछे से। आप देखो अपना अपना कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो कहते हाथ अगर भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए तो मृत मतलब मरे हुए बंदों के हाथों के तुल्य हैं।
तो हाथों से मैक्सिमम भगवान की सेवा करनी और कोशिश करनी है कि अपने हाथों को सार्थक करो भगवान की सेवा करके। नहीं तो जैसे मरे हुए के हाथ हैं ऐसे आपके हैं, आपने बिना भक्ति के किसी को खाना खिला दिया बना के, तो ये समझो कि मुर्दे ने खाना खिला दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी श्लोक में 3 तरह के भक्तों की चर्चा हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आगे जाके ना आपको ये आएगा, मतलब भागवतम के जगह जगह के अर्थों पे लिखा आएगा। भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भक्त होते हैं? प्रथम कैटेगरी के फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे समझ लो। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। जो फर्स्ट क्लास भक्त होते हैं, जो महाभागवत जिनको कहा जाता है, वो हर व्यक्ति को ऐसा देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान की सेवा कर रहा है। उनको सृष्टि के कण कण में भगवान नजर आते हैं। तो कोई बंदा भले ही कोई अन्य काम कर रहा है, दुनिया का ही कोई काम कर रहा है, उसको लगेगा नहीं भगवान की सेवा कर रहा है। जो महाभागवत होते हैं ये प्रचार नहीं करते। क्यों प्रचार नहीं करते? इसलिए प्रचार नहीं करते कि इनको ऐसा लगता है सब लोगों के अंदर भगवान है और सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड कैटेगरी के भक्त। जो सेकंड कैटेगरी के भक्त होते हैं, उनसे नीचे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डिफरेंस करते हैं कि ये भक्त है, ये भक्त है, ये भक्त है, ये भक्त नहीं है। इसको मैं मोल्ड करके भक्ति में लेके आ सकता हूँ, इसको मैं जितनी मर्जी कथा सुनाऊं, ये बदलने वाला नहीं है। तो वो भक्तों और अभक्तों में अंतर देखते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग प्रचार करते हैं। सेकंड कैटेगरी के भक्त होते हैं, वो प्रचार करते हैं। जो थर्ड कैटेगरी के भक्त होते हैं, उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती भक्तों के प्रति या किसी और के प्रति, कोई दया भाव नहीं। वो सिर्फ मंदिर में जाके पूजा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कोई फल फूल इत्यादि चढ़ाते हैं, वो होते हैं थर्ड कैटेगरी के भक्त। तो कम से कम हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम सेकंड कैटेगरी के भक्त नहीं बन सकते, महाभागवत नहीं बन सकते, तो कम से कम थर्ड कैटेगरी के भक्त बने। कम से कम मंदिर जाएं, अपना सिर तो झुकाएं भगवान के आगे, कम से कम यहां तक तो पहुंच जाए। इसका प्रयत्न हर इंसान को करना चाहिए। ये बात यहाँ पे क्यों बताई गई? क्योंकि यहाँ पे प्रणाम का जिक्र हो रहा है इस श्लोक में, इसलिए ये बात यहाँ पे आई है। आगे चलते हैं। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रीतकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? आंखों की सार्थकता तभी है, आंखों का फायदा तभी है अगर आंखों से आपने भगवान को देखा। तो आंखों का ना बहुत महत्व होता है आपके जीवन में। आंखों का महत्व कैसे होता है? इन्हीं आंखों से अगर आप कोई गलत चीज देख लोगे ना, उसका आपकी चेतना पे प्रभाव पड़ता है। मैंने कल पूजा को क्यों बोला कि अपनी ये डीपी वाली फोटो चेंज करो? क्योंकि उसको देख के आंखों पर एक अजीब सा प्रभाव पड़ता था। आज उन्होंने चेंज करके वहां पे श्री राधे लिखा है। तो जब आप श्री राधे कहीं पे लिखा देखते हो, कृष्णा लिखा देते हो, तो यू इमीडिएटली कनेक्ट टू गॉड, भगवान से कनेक्ट होते हो ना। इसकी बजाय आप किसी हीरो हीरोइन की फोटो देखो, आप भगवान से कनेक्ट नहीं होते, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ से कनेक्ट होते हो, आप भौतिकवादी कैटेगरी से कनेक्ट हो जाते हो, आप संसार से, माया से कनेक्ट हो जाते हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के घर में पंजाब केसरी अखबार आता है, किसी ने पंजाब केसरी पढ़ा होगा, मे भी देखा होगा, किसी के घर में आता होगा। आपने देखा होगा पंजाब केसरी में ना कृष्ण अवतार की कथा आती थी, बहुत सालों से आ रही है। बहुत, मतलब मैं तो अपने बचपन से देखते आ रही हूँ। आप में से किसी ने देखा है ऐसे? किसी ने पढ़े पंजाब केसरी हाँ अखबार? जी, वो अभी भी आती है। हाँ, अभी भी आती है ना। यस माताजी। पहले पहले जब वो कथा आती थी ना, उस कथा का साइज पता है कितना होता था? वो पूरे आधे पेज पे कथा आती थी। लेकिन धीरे धीरे अखबार वालों को भी पता लग गया कि हम छापते हैं कथा, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, तो उन्होंने कथा का साइज छोटा कर दिया। वो कथा पूरे अखबार में इतने बड़े साइज, इतनी बड़ी जगह अखबार ने उस कथा को नहीं दी, उसका साइज छोटा करते जा रहे हैं कथा का। उसकी जगह पे जब वीरवार को, थर्सडे को, आई थिंक, अब तो मुझे याद भी नहीं है कौन से दिन को, जब हीरो हीरोइन की फोटो वाला अखबार छापना होता है, आपको पता है उसके लिए अलग से 2 पेज दिए जाते हैं। यू नो दैट? आपने देखा है कभी अखबार? जिस दिन हीरो हीरोइन की फोटो आनी होती है, उस दिन 2 पेज अखबार में एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं, क्योंकि अखबार वालों को भी पता है कि लोग इन फोटो को देखना पसंद करते हैं। और बहुत सारे ऐसे अखबार के एडिटर हैं जिनकी उम्र 90-90 साल की हो गई है, लेकिन वो एक एक हीरोइन की फोटो खुद सिलेक्ट करते हैं, किसकी ये वाली फोटो यहाँ पे लगनी चाहिए, खुद एडिट करते हैं उनको। तो बुढ़ापे में भी कहाँ ध्यान है, आप देखो।
तो आंखों अगर हमने अखबार उठाया, अब अखबार में हम वो फोटो देख रहे हैं, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, एक दिन अखबार उठा के मैंने 4 फोटो देख ली ना, आपकी चेतना पे इम्पैक्ट पड़ गया। आपको पता है रात को आपको कैसे सपने आते हैं, जो पूरा दिन आपके मन में चलता है। अगर आपने घर में काम वाली से 1 मिनट का भी झगड़ा किया ना, झगड़ा नहीं किया, आपको उसके ऊपर गुस्सा आ गया, रात को काम वाली का सपना आ जाएगा आपको। एक-एक सेकंड का, एक-एक सेकंड जो आप करते हो, आपकी चेतना के ऊपर प्रभाव डालती है ये चीज़। हुँ। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। मैनी टाइम कोई आप ऐसा वीडियो देख लेते हो कि वो आपकी चेतना पे इतना गहरा प्रभाव डाल जाता है, कोई देखा हुआ वीडियो, या तो आप भक्ति में लग जाओगे या भक्ति बिल्कुल छोड़ दोगे। इतना अधिक प्रभाव होता है आँखों से देखे हुए का। तो कोशिश करो, भक्तों का संग करो, अननेसेसरी चीज़ों को देखो मत, फालतू की व्यर्थ की चीज़ों को मत देखो। आपको लगेगा रोज़ तो इतनी भक्ति करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक फ़िल्म देख ली? वो फ़िल्म आपकी चेतना को दूषित कर देगी। तो जितना हो सके बचो इस चीज़ों से। तो कहते हैं आपने मोर-पंख कभी देखा होएगा, मोर-पंख ना कि आँख के समान कुछ बना होता है मोर-पंख में, अगर आपको पता हो तो। है ना? मोर-पंख में आपको आँख सी दिखेगी। तो कहते हैं अगर कोई बंदा अपनी आँखों से भगवान के रूप का दर्शन नहीं करता, हुँ? तो वो बंदा क्या है, अपनी आँखों से शास्त्र को नहीं पढ़ते, भगवान के नाम को, गुण को नहीं पढ़ते, तो आपकी आँखें नहीं हैं। आँखें क्या हैं, जैसे मोर की नकली आँख लगी होती है मोर के पंखों में, वो है। हुँ। और क्या कहते हैं, जो पाँव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्षों के तने जैसे माने जाते हैं। तो अगर आपको भगवान ने पैर दिए हैं और आप चल सकते हो, लेकिन पैरों से चलकर मंदिर नहीं जाते हो, तो ये पैर नहीं है, ये वृक्ष के तने हैं। वृक्ष के तनों से तुलना क्यों की गई है? क्योंकि वृक्ष कहीं पे चल नहीं सकता। जहाँ पे खड़ा है पूरी ज़िंदगी वहीं पे खड़ा रहेगा, चलता तो नहीं है ना। तो अगर आप चल-चल के दुनिया की जगह पे ल गए, ऑफ़िस में गए, अपने जॉब वाली जगह पे गए, अगर आप चल के किचन में गए, सहेली के घर में गए, बाज़ार में गए, लेकिन इसी पैरों से चल के मंदिर में नहीं गए, तो समझो पैर नहीं है, पेड़ हैं। चल नहीं रहे, टाइम बर्बाद कर रहे हैं पैरों का भी और अपना भी। हुँ। और अगर आँखों से भगवान के दर्शन नहीं किए तो वो नकली आँखें हैं, असली आँखें नहीं है, वो मोर के पंखों में लगी हुई आँखें हैं, व्यर्थ की आँखें हैं वो। हुँ। आगे चलते हैं। श्लोक समझ आ रहे हैं ना? मैं थोड़ा-सा ज़्यादा डीप इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा है कि मेरे को जाने से पहले-पहले ना 27 से पहले-पहले मैं आपका चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया हो जाए। Yes, ma'am. Carry on. Carry on. राइट। आगे कहते हैं जिस देखो पहले तो उन्होंने बताया सुखदेव को मतलब जो सॉरी संतों ने नैमिषारण्य के संत ये बोल रहे हैं कि पहले तो जीवन ही बेकार जिसने भक्ति नहीं करी। अब बोल रहे हैं शरीर का एक-एक अंग बेकार। अगर भक्ति नहीं करी तो एक-एक अंग का कोई फायदा नहीं है। आँखें बेकार, पैर बेकार, कान बेकार और क्या बेकार बोला आपकी जीभ बेकार अगर भगवान की भक्ति नहीं करी। हाथ बेकार, सिर बेकार। आगे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं करी, वह निश्चित रूप से शव है। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध को अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। तो आपने देखा होगा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, अगर उसको दूसरा शरीर प्राप्त ना हो तो वो इधर-उधर भटकता रहता है, उसको प्रेत कहते हैं। प्रेत कौन? मतलब अगर किसी इंसान की मृत्यु हुई, आपने उसके शरीर को जला दिया लेकिन उसको दूसरा शरीर नहीं मिला। बस सूक्ष्म शरीर लेके सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी जो मन, बुद्धि, अहंकार की बनी हुई है, उसको लेके इधर-उधर घूम रहा है तो प्रेत हो गया। प्रेत को भूख लगती है लेकिन वो खा नहीं सकता, उसकी बोलने की इच्छा होती है लेकिन उसका बोला हुआ किसी को सुनता नहीं है। और वो लोगों के दुख का कारण बनता है। हुँ? तो अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के चरणों की धूलि को मस्तक में नहीं लगाया, तो वो शव के समान है, प्रेत के समान है। और अगर किसी ने भगवान के चरणों में ना तुलसी होती है, कभी भी आप देखना, उन तुलसी को की सुगंध को नहीं लिया, तो समझो कि मृत व्यक्ति के तुल्य हैं हम। मंदिर में ना कई बार आपको इस्कॉन के टेम्पल्स में माला दी जाती है। तो इस्कॉन के टेम्पल में जो माला दी जाती है या फूल दिए जाते हैं तो उसको सूंघना होता है क्योंकि वो भगवान के चरणों को छूकर आए हैं। कई बार यहाँ पे इत्र लगाया जाता है तो इत्र को सूंघना होता है क्योंकि वो भगवान के चरणों से लगकर आए हैं। तो अपनी नाक को किस काम पे लगाना है? नाक को लगाना है भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ाए हुए हैं उनको सूंघने में। सिर
को लगाना है कि भक्तों के चरणों की धूल को मस्तक में लगाओ। भक्तों को पता, भक्तों की भी कृपा के बिना भगवान नहीं मिल सकते। डायरेक्टली भगवान नहीं मिलेंगे आपसे कभी भी। अगर आपने मोदी जी को मिलना है, प्रधानमंत्री को बीच में कोई आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कराएगा तभी आप जाओगे। ऐसे नहीं कि जाके मोदी जी के दरवाजे पे खड़े होगे कि मैं आया हूँ मुझसे मिलो ना, ऐसे नहीं जा सकते। मोदी जी को छोड़ो, अगर स्कूल की प्रिंसिपल से भी आपने मिलना है ना, तो पहले उन्होंने कोई बंदा बिठाया होता है बाहर, वो बंदा जाके अंदर पूछ के आता है, जब वो हाँ करते हैं तब आपको अंदर बुलाया जाएगा। ऐसे ही होता है ना, देखा ही होएगा। डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर के पास एक नर्स रखी होती है, वो नर्स क्या करती है कि वो लोगों को आवाज देती है ना। जब आपकी पर्ची का नंबर आता है तब आपको अंदर बुलाया जाता है, यही होता है ना, जब आपके स्लिप का नंबर आ गया। तो इसी प्रकार अगर जो भक्त होते हैं, भक्त भगवान से आपकी सिफारिश करते हैं, तब भगवान आपको अपनाते हैं। सीधे सीधे भगवान को अप्रोच करेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो भक्तों की जितनी संगति मिले, भक्तों की का जितना आप संग ले सको, उनकी सेवा करो, ये करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना हुआ है, जो एकाग्र होके भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। कहते वो हृदय, वो दिल पत्थर का बना है, जो भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान की कथा सुनता है, और इतना करने के बाद भी उसकी आंख से एक बूंद आंसू नहीं आता। कई लोग शेयर करते हैं ना कि जब हम माला करते हैं हमें आंसू आते हैं, जब हम भगवान को देखते हैं हमें आंसू आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी जो संत हैं, वो आपकी महिमा का गान कर रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आते हैं। बेकार इंसान तो वो है जिसकी आंख में कभी आंसू नहीं आए। हम कब हमारी आंख में आंसू आते हैं? जब संसार के लोग हमें दुख देते हैं, हम तब रोते हैं, अदरवाइज हम नहीं रोते। जब दुनिया हमें धक्के मारती है ना, लाते मारती है, तब हमें रोना आता है। लेकिन दुनिया जब लात मारे उससे रो, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है कि भगवान को याद करके रो, भगवान की कथा सुन के रो, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए अगर आंखों में आंसू आए। और मतलब आंसू किसके आएंगे? आंसू उसके आएंगे जो बंदा अटैच है। अब किसी के घर में सपोज ना किसी की मृत्यु हो गई, तो पास पड़ोस वाला थोड़ा ना जाके आंसू बहाता है। कोई नहीं, हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए भले ही 2 आंसू टपका दें, लेकिन कोई किसी के आंसू नहीं होते, वो बेकार के आंसू होते हैं। आंसू उसके आते हैं जो अटैच होता है मरने वाले से, उसकी आंखों में पानी आता है, बाकी लोगों की आंखों में नहीं आता। तो अगर आप भगवान से अटैच है तो आपके आंसू आएंगे, अगर अटैच ही नहीं हो पाए तो आंसू नहीं आते। तो कहते अगर मन भगवान की कथा सुन के उसमें नहीं लगा, आपके आंसू नहीं आए, आपको पढ़ते हुए भगवान के नाम की चर्चा करते हुए, नाम जाप करते हुए आंसू नहीं आ रहे, तो हृदय नहीं पत्थर के समान है। अब बहुत सारे भक्त बोलेंगे भाई हमें तो आंसू नहीं आते। तो अभी हम ना इनिशियल स्टेज पे हैं भक्ति के, अभी भक्त नहीं है, अभी तो हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं। ये जो स्टेजेस है जिसमें ये भाव प्रदर्शित होते हैं ना, कि आंखों से आंसू आना, शरीर में कंपकपी छूट जाना, ऐसे लगता है कोई करंट सा लग गया, ये धीरे धीरे प्रकट होते हैं भक्तों के शरीर में, लेकिन एकदम से नहीं। भक्ति करते रहेंगे करते रहेंगे, जब वो भाव अवस्था आएगी तो ये परिवर्तन शरीर में आएंगे। तो ऐसे आपको भी आंखों में आंसू आएंगे जब भगवान को याद करोगे, भगवान की महिमा का कोई गान करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप। अच्छा, पिछले श्लोक में ना एक आया था कि बार लोग ना ढोंग करते हैं, कथावाचक कथा कर रहा होता है लेकिन सडनली वो रोने लग जाते हैं। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा। तो कथावाचक भी कई बार असली का नहीं रोते हैं, वो रोने की प्रैक्टिस करते हैं कि इस जगह पे मेरे आंसू आने चाहिए, ताकि लोग उनके आंसुओं से अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो जाएं कि वाह जी वाह क्या भाव है। आपने कई बार देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है, लोग पता है क्या करते हैं, मतलब बहुत फीमेल को भी देखा है, मेल्स का तो खैर इतना वीडियो नहीं देखा, मतलब मैंने तो मतलब जैसे ना माला करनी शुरू करी, दूसरे बंदे के हाथ में वो पकड़ा देंगे कि तू मेरा वीडियो बना, फिर वीडियो को वो डाल देंगे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम माला कर रहे हैं, या आंखों में आंसू आ रहे हैं तो फिर दूसरे को बोलेंगे फटाफट से मेरा वीडियो बनाओ, और फिर लोगों को दिखाएंगे। अरे अगर भाव आ रहा है तो उसका वीडियो बना के थोड़ा ना लोगों को दिखाओगे कि मुझे भाव आया, मुझे भाव आया, वो तो इंटरनल फीलिंग है। बल्कि भक्त तो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है कि लोग मुझे पागल ना कह दें कि वे क्या भगवान को देख के रोए जा रहे हैं, है ना। तो मतलब देखो, आपने अभी तक ना बहुत सारी कथाएं जीवन में सुनी होंगी,
श्रीमद् भागवतम का साप्ताहिक यज्ञ भी बहुत बार सुना होगा। सप्ताह कथा सुनी है किसी ने? सुनी किसी ने फोन पे, तो किसी ने सुनी? आप लोगों ने सुनी भागवत की कथा होती है 7 दिनों की? पूरा पूरा नहीं सुना है मैम। कभी फर्स्ट डे, कभी हाँ, लास्ट डे, कभी लास्ट, कंटिन्यूस कभी नहीं सुना। अच्छा, जिन लोगों ने भागवत की, मैंने तो बहुत सुनी है, अगर किसी ने भागवत की कथा, साप्ताहिक कथा नहीं भी सुनी, आपने यहाँ पे गीता और भागवतम की क्लास को लगाने से पहले भी तो कथाएं सुनी होंगी कि नहीं सुनी? किसी ने कथा सुनी है? मतलब ये भगवत गीता की क्लास, भागवतम की क्लास को लगाने से पहले नॉर्मली किसी ने कथा सुनी है? सुनी है जी मैम। ने सुनी है, पूनम जी ने सुनी है, बाकियों ने भी सुनी होगी, है ना? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं पे सुना होएगा। यस मैम, आप यस। सुना है ना? आप भजन एक बात भजन बताओ, कहीं पर भी आसपास में कहीं मंदिर में भजन होता है तो सुनते हैं, है ना? वो जाके सुनता अब है। ये जो भागवत की कथा करते हैं, ये तो चलो मंदिर में भजन तो अलग बात है, लेकिन जो भागवत की कथा करते हैं, आपने सप्ताह सुनी तो जीवन में परिवर्तन इतना क्यों नहीं आया? आपने एक बात नोटिस करी कि जब से आपने ये क्लासेस लगानी शुरू की हैं गीता भागवतम की, तो जिंदगी बदली है। इससे पहले इतनी कथा सुनी, जिंदगी नहीं बदली। ऐसा ऐसा आपने किसी का ऐसा है विचार? यस, यस मैम, ऐसा यस। लगता है पहले कि जाके ऐसे ही सुन के 2 श्लोक सब जाके सुन के मजा करके आ जाता था। हाँ, दर्शन, भगवान का दर्शन लेके हाँ, प्रसाद खा के हाँ, हाँ, दुनिया का बात चीज करके आता था। आजकल मन लगा के सुनता है, कुछ भी सुनने का टाइम मन लगा के सुन रही है। तो होता क्या है कि आप कथा तो बाकी भी अभी तक जीवन में सुनते रहे, लेकिन इस कथा ने आपका जीवन कैसे चेंज कर दिया? ये सुबह सुबह जो 1 घंटा लगाते हैं, इसका कारण ये है क्योंकि जो बाहर लोग कथा करते हैं ना, वो धनार्थी होते हैं, वो धन लेके कथा करते हैं। अगर आप उनको, नॉर्मली तो 4-4, 5-5 लाख रुपया ले जाते हैं कथा करने का, कई बार इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा लेके जाते हैं वो कथा करने का। जो इंसान आपके पास इसलिए कथा सुनाने आया क्योंकि उसको धन की इच्छा Yes, है, तो जो yes, धन, ma'am. They used to करते collect money from devotees also to यस, pay the fee for the हाँ, acharya. और ना बहुत हैवी चार्जेस हैं। अगर आप किसी अच्छे कथावाचक को कथा सुनाने के लिए बुलाओगे ना, तो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। और उसके पास अगर धन देखोगे ना, बहुत अधिक धन भी है, और गाड़ियों की गाड़ियां खड़ी हैं उनके घरों में जो कथा सुनाते हैं। वो कथा सुन के आपकी जिंदगी में परिवर्तन पता क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि उनका उद्देश्य धन कमाना है। तो अगर कोई धनार्थी कथा करता है, उसकी कथा सुन के आपको मजा नहीं मजा मजा तो आएगा, लेकिन आपका जीवन चेंज नहीं होएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है धन कमाना। अगर धन नहीं दोगे, वो कथा नहीं सुनाएगा। बोल के देख लो कि यहाँ पे कथा कर दो, लेकिन फ्री में कर दो, कोई करने आएगा? कोई नहीं आता आजकल फ्री में कथा करने, नोबडी का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप पैसा देके, मतलब कोई किसी को आपने कथावाचक को बिठाया और उसको पैसा दिया कथा करने का, और उसने पैसा लेके आपको कथा सुनाई, आपके ऊपर धेले का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो गया, वहां कथा का उद्देश्य खत्म हो गया। सुखदेव गोस्वामी कोई पैसा ले रहे हैं? नहीं। परीक्षित महाराज कोई पैसा दे रहे हैं? नहीं, इसलिए इम्पैक्ट पड़ा। तो जहां पे धन देके पैसा दे के कथा सुनी जाए, वहां पे कथा नहीं सुननी चाहिए ना। फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप खुद की लाइफ में देखो ना, इतनी बार, मतलब फोन पे जो लोग कथा सुन रहे, कितनी कितनी बार भागवत सुन ली, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे पहले थे अब भी वैसे हैं। लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा, पैसा लेके कथा नहीं सुनाते। कभी भी भगवान की महिमा का उच्चारण पैसा देके नहीं किया जाता। हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने, पूजा कुछ कहना है आपको? हाँ जी, सेम सेम। अगर भगवान का कीर्तन, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब ना नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन बहुत सारी ऐसी कीर्तन की पार्टीज हैं, उनको अगर एक बार आप कीर्तन पे बुलाओगे, 10-10 लाख रुपए उनकी फीस है 2 घंटे का कीर्तन करने की। 10 लाख रुपए फीस है। ऐसे ऐसे रॉक बैंड्स हैं जो 10 लाख रुपए, क्या उनका वाकई में कॉस्ट 10 लाख की आ रही होगी कीर्तन की? नहीं आ रही होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, उस बंदे ने आपके पास कथा सुनाने आना है, जाने आने का खर्चा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन 10-10 लाख रुपया लेके, 15-15 लाख रुपया लेके जो 2 घंटे कीर्तन करके जाते हैं, नाच के तो आ सकते हो आप, लेकिन फायदा नहीं होने वाला। कीर्तन तो बिना पैसों के होना चाहिए। देखो, ब्राह्मण बने हैं दक्षिणा लेने के लिए। ब्राह्मण से हमने कथा सुनी, हमारी मर्जी है, हम खुशी से जो मर्जी दे दें।
हम चाहे वहां पे 5 रुपए दें, चाहे 500 दें, चाहे 1000 दें, वो ब्राह्मण का ही है। लेकिन ऐसे मांग मांग के लेना ये बात गलत है। तो जहां पे धन आ गया, जो भी व्यक्ति धन लेके कथा सुना रहा है, आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। यहाँ पे कथा का असर होता है। जो आप सुबह सुबह कथा सुनते हो वो आपके दिल के अंदर तक जाती है। अगर नहीं जाती तो आप बताओ आपने डीपी क्यों चेंज किया? पहले लगा हुआ था ना एक गंदा सा डीपी, अब उसको चेंज करके आपने चेंज करके फोटो लगाई ना, राधा मतलब ये राधा रानी जी के चरण नहीं लिखा हुआ है, राधा राधा लिखा हुआ है, तो असर हुआ ना। ये बात जिस जो धन लेके कथा सुनाता उसको फर्क पड़ता? उसको क्या फर्क पड़ता था? आप चाहे हीरो हीरोइन की फोटो लगा लो, नहीं पड़ता। पड़ता है ना। तो यहाँ कही हुई बात आप मानते हो। कल मैंने आपको बोला कि गौशाला के लिए हमें कुछ गज भूमि लेनी है, तो कितने ही लोगों की पेमेंट अब तक आ भी गई है, असर हो गया ना। तो क्यों असर हो रहा है? कितने लोगों को मैं बोलती हूँ कि भाई हरे कृष्णा मंत्र की माला बोलो, लोग माला करनी शुरू कर देते हैं। कितने लोगों को बोलते हैं किसी और को कथा में लेके आओ, वो लेके आ जाते हैं। कितने लोग चाहे भले ही नाम ना ले लेकिन मन में प्रभु की याद हमेशा रहती है। भले ही मतलब बैठ के नहीं कर पा रहे हैं भजन, लेकिन मन में कृष्णा हमेशा याद रहते हैं, कथा हमेशा याद रहती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि धन नहीं लिया जा रहा। जिस दिन मैं पैसा लेना शुरू कर दूंगी, ना मेरे लिए फायदेमंद होगा ना आपके लिए, फिर बेकार है। फिर तो वो ठेला चला के रिक्शा वाले के जैसे पैसा कमा लिया, या वहां पे बड़ी कुर्सी पे बैठ के पैसा कमा लिया, या कथा में से पैसा कमा लिया, एक बराबर है। पैसा लेके कभी कथा सुननी नहीं, कभी सुनानी नहीं। भगवान से रिलेटेड कोई भी काम पैसा लेके नहीं करना। भले ही बाकी कामों में आप जितना मर्जी पैसा लगा दो, कथा में नहीं, भजन में नहीं। मैंने ना एक्चुअली अभी मेरे मन में ना सुबह सुबह एक बात आ रही थी, और ये अष्टांग योग वगैरह सिखाते हैं ना, जो हमने चर्चा करी, आपने भी देखा होगा कई लोग योगा वगैरह सिखाते हैं, है ना। आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप में उस योगा वाले जो भी वो सिखा रहे हैं उसमें आगे आगे बढ़ना है, उस कोर्स में आपने आगे एडवांस कोर्स करने हैं, तो उनकी फीस 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए होती है। और आगे के लेवल तक आप बढ़ते ही नहीं हो, ना ही आपको फिर भी इतना पैसा लेने के बाद भी सही ढंग से योगा नहीं सिखाते, कुछ नहीं सिखाते। अष्टांग योग फिर भी ढेर सही ढंग से नहीं सिखा पाते वो, इतना पैसा लेने के बाद भी। मेरे हस्बैंड ने दिया 7,000 रुपीज 3-4 घंटे की क्लास के लिए, और बेसिक लेवल की क्लास के लिए लोग लेते हैं पैसा, ठीक है। और उसके बाद भी लाखों रुपया देने के बाद भी वो नहीं मिल रहा, जिस जहां पे पहुंचना है वो उस स्थान पे नहीं पहुंच रहे। हम क्या कह रहे हैं? कोई पैसा नहीं खर्च करना, 20 रुपए की माला आ जाती है। अगर 20 रुपए की माला लेने की भी समर्था नहीं है तो उंगलियों पे नाम जप लो भाई, कर सकते हो ना। तो धन नहीं। हम्म। 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 लेकिन लोग लेते हैं, लेते हैं भाई, लोग लेते हैं। आप जितने कथावाचक यूट्यूब पे सुन रहे हो ना, अब बुला के देखो। पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हो सकता है पता भी हो, लेकिन हो सकता है लालच हो, या फिर चलो ठीक है आपने पैसा भी लेना है, मानती हूँ। चलो आपने साथ में बाजे बाजे वाले रखा हुआ है, किसी ने हारमोनियम वाला रखा, उसको पैसे देने हैं, तो उतना ही लीजिए ना जितना उसका कॉस्ट कर रहा है। आप ढोलकी वाला ले आए साथ में कीर्तन के लिए, आपको भक्त नहीं मिला कोई बजाने के लिए। वैसे तो अब हम सुबह कथा में ढोलकी बजाते हैं, बिना ढोलकी बाजे के कथा हो रही है, कितना आनंद आ रहा है। ऊपर से प्रॉब्लम ये, कथा में कथा नहीं करते। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बोलते रहेंगे। कथा बिल्कुल, कथा तो 10 मिनट की भी नहीं होती। बीच में कोई कुछ शुरू कर देंगे, कभी कुछ शुरू कर देंगे, दुनिया की बातें, बीच में नाम अनाउंस करके उनको प्राइज देने शुरू कर देंगे, बीच में हार पहनाने शुरू। कथा तो हो ही नहीं रही, लोगों का समय भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी। तो ऐसे करने नहीं चाहिए, पैसा लेके नहीं। और इतना हैवी धन, मैं कहती हूँ जो कथावाचक आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं, आईएएस ऑफिसर नहीं कमा रहा होगा, सीए नहीं कमा रहा होगा। एक एक बार कथा करने के क्या फायदा? तभी तो लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। हालांकि श्रीमद् भागवत में इतनी ज्यादा, इतनी पावर है कि इसके एक श्लोक से जिंदगी बदल जाए। तो लोगों ने, जिन्होंने 10-10 बार सप्ताह सुन ली, क्यों जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा? क्योंकि पैसे ले रहे हैं वो लोग, वो ज्ञान दे ही नहीं रहे हैं। कहाँ से सुनाएंगे? बस भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ये हुआ, भगवान कृष्ण की लीलाएं, मतलब 3 दिन में कथा समाप्त। ऐसे थोड़ा ना होता है। हम लोग मतलब तीसरे चैप्टर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितने दिन हो गए, मैं कहती हूँ 15 दिन हो गए, तीसरा चैप्टर ही नहीं खत्म हो रहा। और कथा असर भी कर रही है, सबके जीवन में शांति भी आ रही है।
तो कथा सुननी है, सुननी भी धन के लालच में नहीं है, सुनानी भी धन के लालच में नहीं है। इवन घर मन में भौतिक इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि मैं कथा इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि इसके बदले में मेरे पास धन आ जाए, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा उद्देश्य आता भी है पर फिर वो एक्चुअल बेनिफिट नहीं होगा। राइट, सो द लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तो सूत गोस्वामी जी को बोल रहे हैं, ये सारी बातें कौन बोल रहा है कि जो कथा नहीं सुनता उसके हाथ बेकार, आंखें बेकार, ये नैमिषारण्य के संत बोल रहे हैं। तो अब सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, जो आप भगवान की कथा सुना रहे हो इतनी अच्छी है, हमारा मन ही नहीं भर रहा, हम चाहते हैं और सुने और सुने और सुने, और आप सुना भी इतने बढ़िया ढंग से दे रहे हो, और वही सुना रहे हो जो एक्चुअल में कथा हुई थी, जो सूत गोस्वामी जी ने सुनी थी जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे। तो कहते जो जो इन दोनों के बारे में दोनों ने आपस में चर्चाएं करी, महाभागवतों ने, सुखदेव गोस्वामी ने और परीक्षित महाराज ने, कृपा करके वो सारी कथा हमें सुनाए। क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या क्या सुखदेव गोस्वामी ने बताया, वो सारी कथा हमें सुनाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है? कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। नो क्वेश्चन? ठीक है जी, फिर आज की कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। कल बाकी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल 24 है, 25, 26 2 दिन है मेरे पास कथा करने के लिए। हम लोग करेंगे कथा, ठीक है, 2 दिन। माता जी, हाँ जी तनु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। हाँ जी। कल एक्चुअली ये हुआ, मैं एक्चुअली थोड़े दिन पहले से ना, मतलब अपने हस्बैंड को कह रही थी कि तुम भी माला करा करो, भले ही एक करो लेकिन करो ना कर। उनको भी कृष्णा के दर्शन हुए हैं। तो देखो, अनुभूति होती है जब भगवान का नाम लेते हो ना, सबको अनुभूति होगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि भगवान हमारे साथ है। भले ही ऐसा नहीं है कि भगवान बिल्कुल बंसी बजाते हुए आपके, आप एक बात सोचो, हम कहते हैं ना भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए, भगवान से मिलना है, सबके मन में इच्छा है ना भगवान से मिलने की। अगर सच में भगवान आपके पास आ गए ना, आप परेशान हो जाओगे। सपोज करो आपने बोला मुझे भगवान ने दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान बोलेंगे मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब पूजा है, पूजा बोले भगवान मुझे दर्शन दो, भगवान आ गए इनके पास। अब पूजा ने ट्रैम चलानी है, भगवान बोले मैं तो साथ वाली सीट पे बैठूंगा। अब पूजा ने हस्बैंड से झगड़ा करना है या हस्बैंड ने इनसे झगड़ा करना है, ठीक है, तो भगवान बोले मैं तो यहीं पे खड़ा रहूंगा, ठीक है। अब पूजा को लग रहा है कि मैं किसी से चुगली कर लूं, मन कर रहा है इसका, भगवान बोले मैं तो साथ में खड़ा हूं। तो थोड़े दिनों के बाद आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े रहो गेट के, अंदर मत आना। रियलाइज हुआ है कि मतलब सच में भगवान ने दर्शन दिए, तो मैं मतलब अगले दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा कि सब चीज छोड़ के यार क्यों कर रहे हैं हम ये सब, भाग जाओ यहाँ से। तो मैंने सब तब सोचा कि सच में भगवान मतलब दर्शन देते हैं तो हम लोग पागल हो जाते हैं, बिल्कुल हमारा किसी चीज में मन ही नहीं लगता। लेकिन भगवान फिर भी हमें, क्योंकि अभी और काम जो उन्होंने हमें दिए हैं वो काम करने हैं, क्योंकि हमें, इसलिए वो हमें माया में फिर डाल देते हैं। देखो पता है क्या है, गृहस्थ जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो छोड़ के भक्ति कर रहे हैं वो सही नहीं है। गृहस्थ जीवन में उसका पालन करो, हाँ, लेकिन आपका उद्देश्य अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, शील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन त्यागा लेकिन कितने लोगों का जीवन धन्य कर दिया। फिर वो उद्देश्य बहुत बड़ा है, फिर गृहस्थ जीवन त्यागो, लेकिन हमारा उद्देश्य इतना बड़ा नहीं है ना। हम तो भजनानंदी बन सकते हैं, गृहस्थ जीवन को त्याग के गोष्ठानंदी नहीं बन सकते। 2 तरह के लोग होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। भजनानंदी कौन होते हैं? भजनानंदी को समझ आया कि कृष्ण भगवान है, वो सिर्फ खुद भक्ति करते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। जो गोष्ठानंदी होते हैं, गोष्ठानंदी भगवान को पाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं मेरे साथ और भी सैकड़ों लोग भगवान के धाम में जाएं। तो हम गोष्ठानंदी हैं, हम भजनानंदी नहीं है। तो गोष्ठानंदी बनना है। गृहस्थ जीवन में अर्जुन था, अर्जुन सारा दिन भगवान के साथ रहता था, भगवान को देखता था, लेकिन फिर भी उसने गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भगवान की भक्ति करनी है, भागना नहीं है। ना ही भगवान अर्जुन को लेके भागे कि देखो अर्जुन चलो जंगल में जाते हैं, तुम मेरा दर्शन करते रहो, मैं बैठता हूँ, अपनी रानियों को छोड़ के भागे नहीं, भागे ना। तो गृहस्थ जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, आपको पता है जो गृहस्थी होता है ना,
ग्रह मेदी की बात नहीं हो रही। ग्रह मेदी वो होता है जो जिसने शादी करवाई, लेकिन वो ना अपने धन माल को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, बच्चों को पालने में लगा हुआ है, लेकिन भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो होता है ग्रह मेधी। गृहस्थी होता है जो गृहस्थ जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भगवान की भक्ति करता है। और जो गृहस्थी होता है, एक सच्चा गृहस्थी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भगवान की भक्ति करता है, वो योगियों से भी श्रेष्ठ है। इसका क्या उदाहरण है, कैसे समझेंगे इस बात को? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि कौन थे? योगी थे। उनके पास इतनी मिस्टिक पावर थी कि वो मतलब ऐसे ही अपनी बॉडी में ही बैकुंठ तक जा सकते थे, ऐसे ही अपनी बॉडी से सारे लोगों का भ्रमण कर सकते थे। दुर्वासा मुनि योगी थे, महाराज अम्बरीश गृहस्थी थे। महाराज अम्बरीश को दुर्वासा मुनि ने जब क्रोधित हुए तो उनकी रक्षा भगवान कहते हैं, वो दुर्वासा मुनि, कथा पता है आपको अम्बरीश महाराज की? सबको पता है कि नहीं पता? हाँ जी, सुनी तो है ना? तो अम्बरीश महाराज पता है पूनम जी? नहीं नहीं मैम, मालूम? थोड़ा शॉर्ट करके बोलिए। चलो बता हाँ जी, देती हाँ हूँ। जी, होता जी, हाँ जी, अम्बरीश बताइए। महाराज अच्छा, ने आपने भगवान काफी के टाइम बताइए। अम्बरीश महाराज ना भगवान के बहुत अच्छे एक भक्त हुए हैं। वो राजा थे, लेकिन वो अपना सारा समय भगवान की भक्ति में देते थे। वो पूरा जैसे भागवतम में लिखा हुआ ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वो आंखों से भगवान के मंदिर के दर्शन करते थे, अर्चा विग्रह के, हाथों से मंदिर की सफाई करते थे, कानों से भगवान की कथा सुनते थे, जुबान से भगवान का नाम लेते थे, पैरों से चल के मंदिर जाते थे। तो उन्होंने अपने शरीर का एक एक अंग भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। तो एक बार उन्होंने एकादशी का फास्ट रखा बहुत ज्यादा देर तक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब एकादशी का पारण करना था, काफी दिनों तक ये फास्ट को कंटिन्यू किया। जब उन्होंने व्रत खोलना था, उस दिन उनके पास दुर्वासा मुनि आए। तो दुर्वासा मुनि उनको कहते कि मुझे भी व्रत खोलना है, हम इकट्ठे व्रत खोलेंगे। तो अम्बरीश महाराज कहते ठीक है। तो दुर्वासा मुनि स्नान करने चले गए। ठीक है, स्नान करते हुए उनकी कोई समाधि लगी, वो भगवान के चिंतन में मगन हो गए। इतने में मुहूर्त का, जब मैंने आपको टाइम भेजती हूँ ना, जब एकादशी का पारण करना होता है भी 7:30 से लेके 8:30 बजे के बीच में कर लेना, से टाइम बताती हूँ ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पारण टाइम जो था, पारण टाइम निकलना शुरू हो गया। दुर्वासा मुनि तो वहां पे स्नान करने चले गए, उनकी तो समाधि लग गई। इधर इधर पारण टाइम निकलना शुरू हो गया। अब पारण टाइम निकलना जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, अब उनको टेंशन हो गई। किसको टेंशन होनी शुरू हो गई कि अम्बरीश महाराज को, कि भाई पारण टाइम तो निकला जा रहा है, एकादशी का व्रत मैं कैसे खोल लूं? तो ब्राह्मण ने समझाया कि अब भगवान का चरणामृत लेके व्रत खोल लो, क्योंकि चरणामृत मतलब खाने में भी आ कि आपने फास्ट खोले उसमें भी आ जाएगा, और नहीं खोला उसमें भी आ जाएगा कि चरणामृत लिया, वो दोनों में आपने ग्रहण भी किया और ग्रहण नहीं भी किया, दोनों में आ जाएगा। तो अम्बरीश महाराज ने भगवान का चरणामृत लेके व्रत खोल लिया। व्रत खोल लिया, दुर्वासा मुनि को पता लग गया, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने गुस्से में, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपनी एक जटा उखाड़ के फेंक दी। वहां से एक राक्षसी निकली अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो जब एक राक्षसी निकली तो अम्बरीश महाराज ने भागने की कोशिश नहीं करी, ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश करी। वो पूरी तरह से समर्पित थे, भगवान की दया पर निर्भर थे। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो अम्बरीश महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुदर्शन चक्र को गुस्सा आ गया। सुदर्शन चक्र जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, उन्होंने सुदर्शन चक्र सीधे वैकुंठ से आए और राक्षसी को तो खत्म कर ही दिया सुदर्शन चक्र ने। दुर्वासा मुनि को मारने के लिए दौड़े सुदर्शन चक्र की, भाई तुमने भगवान के भक्त के चरणों में इतना बड़ा अपराध क्यों किया? अब दुर्वासा मुनि आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। तो दुर्वासा मुनि भागते भागते जहां भी जाए, कोई लोग उनको शरण ना दे, कोई बंदा उनकी रक्षा ना कर पाए, वो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी से कहते मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते मेरे में इतना समर्था नहीं है, आपने भगवान के भक्त के चरणों में अपराध किया, मैं नहीं आपको बचा सकता। फिर भागते भागते शिव जी के पास कैलाश शौक में पहुंचे कि भाई मेरी रक्षा करो। शिव शंकर कहते इस समर्था तो मेरे पास भी नहीं है, चाहिए। वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कहते मेरे में भी समर्था नहीं है, आपने भक्त के चरणों में अपराध किया है, मैं आपको कुछ छुटकारा दिला ही नहीं सकता इससे। आपको अम्बरीश महाराज ही छुटकारा दिला सकते हैं, जो आपने गलती की है उससे अम्बरीश महाराज ही सुदर्शन चक्र से आपको बचा सकते हैं। तो ये जो वो घूमते रहे ना दुर्वासा मुनि भगवान शिव के पास, ब्रह्मलोक में, बाकी लोकों में, तो इसमें 1 साल लग गया।
1 साल तक वो ऐसे ही घूमते रहे। 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने पारण नहीं किया, वहीं पे खड़े होके उनकी प्रतीक्षा करते रहे कि 1 साल बाद दुर्वासा मुनि आए वहां पे। तो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, आप तो शुद्ध वैष्णव हो। तो अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना करी सुदर्शन चक्र को कि कृपया आप वापस लौट जाएं, तो सुदर्शन चक्र वापस हुए हैं। ठीक है, तो अम्बरीश महाराज कौन है? गृहस्थी है, प्योर गृहस्थी है। दुर्वासा मुनि कौन है? योगी है। तो गृहस्थी में इतनी पावर हो गई कि वो योगी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो हमें ना कोई ऐसे जैसे अष्ट सिद्धियां इत्यादि या वो, हमें इन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि योगी जिन शक्तियों के बेस पे बलशाली हुआ है, उसमें शक्ति आई है, उससे ज्यादा शक्ति गृहस्थी में होती है, जो घर के काम करता करता भगवान की सेवा करता है। और गृहस्थियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? देखो, ब्राह्मणों को भी पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऊपर है, सन्यासियों का ध्यान रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो घर बार त्याग दिया। अगर गृहस्थी भी सन्यास आश्रम में सारे चले जाएंगे तो फिर कौन कौन इनका ध्यान रखेगा? तो हमने घर का काम करना है, साथ ही साथ सन्यासियों का, ब्राह्मणों का ध्यान रखना है। जितना हो सके अत्यधिक अपनी प्रभुपा जी तो कहते हैं अपनी इनकम का 50% डोनेट कर देना चाहिए। अगर आप 50% नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट 5-10%, 1% जितना निकाल सकते हो वो निकालिए और सेवा में लगाइए। ठीक है, क्लियर? और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ओके, सो वी आर एंडिंग अप द सेशन। कल की कथा में फिर से भेंट होगी आप सबसे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण। माता जी